हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एटीपी स्टार। तो बच्चों, आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको जे स्ट्रीम में जाना है या नीट स्ट्रीम में जाना है, मतलब कि आपको डॉक्टर बनना है या आपको इंजीनियर बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों का विजन पहले से ही क्लियर होता है, उनका टारगेट पहले से ही सेट होता है, उन्होंने पहले ही डिसाइड किया हुआ होता है कि उनको जेई के एग्जाम की तरफ जाना है या नीट के एग्जाम की तरफ जाना है, या उनको मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनको कंफ्यूजन होगा कि उनको मैथ्स लेनी चाहिए या बायो लेनी चाहिए। अभी भी अगर वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको मैथ्स लेनी चाहिए या बायो लेनी चाहिए, उनको जेईई के एग्जाम की तरफ जाना है या नीट के एग्जाम की तरफ जाना है, तो उन बच्चों के लिए मैं इस वीडियो में जेईई और नीट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स पर बात करने वाली हूं, ताकि उनसे उनका जो भी कंफ्यूजन वो दूर हो जाए और आप लोग डिसाइड कर पाओ कि आपको जेईई के लिए आपको जाना चाहिए या आपको नीट के लिए जाना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? पहले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दो यार कि आपने डिसाइड कर लिया है या नहीं किया है, या अभी भी आप कंफ्यूजन में हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, मैथ्स और बायो में, दोनों सब्जेक्ट्स में। और जिन बच्चों ने डिसाइड कर लिया है वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख दो यार। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लिए क्या ज्यादा अच्छा है, जेईई या नीट, मैथ्स या बायो, कौन सा सब्जेक्ट हमको लेना चाहिए आफ्टर 10th क्लास। तो बच्चों 10th क्लास में तो सबसे पहले जेईई में आपको मतलब मैथ्स, जेईई में कौन कौन से सब्जेक्ट आपके जेईई एग्जाम के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब बच्चों बात ये होती है कि अगर आपके पास 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स था, आपके पास 10th क्लास में स्टैंडर्ड मैथ्स था, तभी आप क्या ले सकते हो? मैथ्स ले सकते हो। अगर आपके पास 10th क्लास में बेसिक मैथ्स था तो फिर आप मैथ्स नहीं ले सकते, तो आप मैथ्स नहीं ले सकते। तो कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। फिर आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको फिर लेना पड़ेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। फिर तो यही कहानी खत्म हो जाती है कि अगर 10th क्लास में आपके पास बेसिक मैथ्स था, फिर आपको जेईई की तैयारी करने को नहीं मिलेगा, आपको मैथ्स लेने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है और अभी आपको कंफ्यूजन है कि आपको बायो में जाना है या जेईई में जाना, ये नीट में जाना है या फिर जेईई में जाना है, मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है, तो बच्चों यार इसके लिए ना कुछ, जैसे कि आपका इंटरेस्ट किस में है। पहले तो आपको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है, आपको मैथ्स अच्छी लगती है, तब तो नो डाउट आपको मैथ्स ले लेनी चाहिए, ठीक है। और क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं? जैसे कुछ लोगों का कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होता है, कुछ लोगों का सॉल्व करने का तरीका, कुछ लोगों का मैथ्स से बहुत ज्यादा लगाव होता है कि नहीं हमारा फास्ट कैलकुलेशन है, हम सोच भी फटाफट लेते हैं, हमारा जो सोचने का लेवल है मैथ्स को वो बहुत अच्छा है, तब तो ठीक है कि आप मैथ्स की तरफ चले जाओ। मेरा जिस टाइम मेरा ये डिसाइडिंग टाइम था, जब मैं 10th क्लास के बाद, जब मैं 10th क्लास, आप लोगों को तो अभी से ही बहुत सारी चीजें, अभी आपका 10th खत्म भी नहीं हुआ है, उसी से पहले अगर आप इतने ज्यादा सोच रहे हो अपने एग्जाम, अपनी स्ट्रीम को लेके, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं अपनी बात करूं कि जब मैं डिसाइड कर रही थी कि मुझे मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है, तो यार मैंने कैसे डिसाइड किया था कि मुझे मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है? तो सिंपली यार मुझे चीजें याद करने में या रटने में बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नीट में सब कुछ रटना ही पड़ेगा, पर बायो जो है उसको याद रखना मुझसे नहीं होता था। मैं इसमें बहुत ज्यादा वीक थी, मुझे एसएसटी और बायो ये वाले सब्जेक्ट्स मुझे नहीं होते थे, क्योंकि इनमें याद ज्यादा रखना पड़ता था। मेरी मैथ्स नेचुरल थी, मतलब मुझे अच्छा लगता था मैथ्स करना, क्योंकि इसमें याद नहीं रखना पड़ता था। अगर आपको बेसिक सारी चीजें पता है तो आप ऑन द स्पॉट भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, आप ऑन द स्पॉट भी अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता था मैथ्स, इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया था कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेनी है और इसी में आगे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है, क्योंकि मुझे नहीं याद होती थी चीजें। लेकिन अगर आप वो वाले स्टूडेंट हो जिसको बायो पसंद है, जिसको पढ़ना पसंद है, जिनको रीडिंग्स याद करना, चीजें ट्रिक्स बना बना कर याद करना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर आप नीट की तरफ जा सकते हो। बच्चों मैं आपसे ये नहीं कह रही हूं कि अगर आपका मैथ्स वीक है और आपकी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो आप मैथ्स जेईई का एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, हर कोई इंसान जीरो से स्टार्ट करता है।
लेकिन कंपेयर टू जो बच्चे पहले से ही मैथ्स बहुत अच्छा कर रहे हो, उनके कंपैरिजन में आपकी अगर कैलकुलेशन वीक है, आपको मैथ्स इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, आपने बस एक सब्जेक्ट था इसलिए कर ली है, तो आपको रुक जाना चाहिए और एक बार थोड़ा सोच लेना चाहिए। एक बार और डिसाइड करने से पहले, एक बार और कंफर्म ये वाला सब्जेक्ट लेना है, इससे पहले एक बार और सोच लेना चाहिए क्या आप सही जेई चूज कर रहे हो, या फिर अगर आप किस कैटेगरी में हो, अगर आप मैथ्स बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है, मैथ्स बहुत अच्छा कर रहे हो और आप सिर्फ ऐसे ही ले रहे हो कि यार मुझे बायो लेनी है या मुझे ये डॉक्टर बनना है, तो आपको एक बार और सोच लेना चाहिए कि आप जेई की तरफ भी जा सकते हो। और जो जिनको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है उनको तो ऑब्वियसली जाना भी चाहिए जेई की तरफ, और अगर उनका सपना भी इंजीनियर बनने का है, ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो जाती है इंटरेस्ट वाली, ठीक है। तो एक बार अगर आपका इंटरेस्ट किस में है, ये बात को ध्यान में रखते हुए आपको एक बार सोच लेना चाहिए, अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को अकॉर्डिंग भी आपको सोचना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए भी सोचना चाहिए क्या मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, क्या मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, क्या मेरा थिंकिंग लेवल उतना अच्छा है, क्या मैं चीजों को फटाफट से कैच करके उनका अप्लाई कर लेता हूँ, ये सब चीजें मैटर करती है। अगर आप में ये सब नहीं है तो एक बार रुक जाना और एक बार और सोच लेना, ठीक है। कर सकते हो, हर कोई कर सकता है, अगर शुरू से विल पावर है आप में, कर सकते हो तो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके बाद आता है वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स। अगर मैं नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम की बात करूं, नीट एग्जाम और जेईई एग्जाम की अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे, तो इसमें क्या पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। और नीट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। अब आप यहाँ देख रहे हो यार मैंने इतना बड़ा बी क्यों बनाया है यार, हाँ बिग ब्रदर है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायो का वेटेज ज्यादा होता है। अगर मैं जी की बात करूं तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का वेटेज इक्वल होता है, यानी कि रेशियो होता है 1:1:1। ये रेशियो होता है जेईई के एग्जाम में, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के आएंगे और वही आपके मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन अगर बात करूं मैं नीट की, तो यहाँ पर ये जो बिग ब्रदर है, इसका मतलब बायो, इसका वेटेज ज्यादा रहता है। और अगर इसके रेशियो की अगर मैं आपसे बात करूं तो 1:1:2 का रेशियो रहता है, यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में 2 टाइम्स ज्यादा है बायो, इतना वेटेज आपका बायो का रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके बायो के पेपर में ज्यादा आते हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसकी मैं बाद में बात करूंगी, पर ये सब्जेक्ट्स का आपका वेटेज रहेगा। यहां पर इक्वल वेटेज है, यहां पर बायो का वेटेज ज्यादा है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या अगर मैं नीट के लिए तैयारी कर रहा हूं, बहुत सारे बच्चे जो हमसे कोई बहुत सारे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं या वैसे पूछते हैं कि मैं फिजिक्स केमिस्ट्री क्या जेईई वाली पढ़ सकता हूं। बिल्कुल पढ़ सकते हो, कंसेप्ट्स आर सेम, कंसेप्ट्स आर सेम, लेकिन आपसे क्वेश्चन एग्जाम में किस डिजाइन का पूछा जाएगा वो डिपेंड करता है। आप पढ़ सकते हो ऑब्वियसली कंसेप्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री के मैं यहाँ पर ले लूं जेईई में, और जो कंसेप्ट आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के नीट में है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, है ना, कंसेप्ट्स आर सेम, ठीक है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन एग्जाम में नीट में पूछे जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसी डिजाइन के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे कि आप उस टाइम में कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जेईई की बात करूं तो जेईई में थोड़ा अलग डेप्थ की बात होती है ना, वहां पे आपके क्वेश्चंस डेप्थ तक जाएंगे, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये इन वेटेज की बात हो जाती है कि पेपर में क्या वेटेज किस सब्जेक्ट का रहता है। तो यहाँ पर मेन फोकस होता है आपका बायो पे, मेन फोकस होता है बायो का, लेकिन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज भी ठीक ठाक होनी जरूरी है, ठीक है। और फिजिक्स में आपका बेसिक मैथ्स आता है, ठीक है, फिजिक्स में आपको बेसिक मैथ, देखो आप कितना भी मैथ्स, अब एक कोई ऐसा बच्चा है जिसको मैथ्स से यार बहुत नफरत है, बहुत ज्यादा नफरत है कि यार मुझे तो करना ही नहीं है मैथ्स, मेरा तो बहुत वीक है और मैं तो इसलिए बायो ले रहा हूँ। तो मैं पहले इनिशियल स्टेज पे ही आपको ये बता दूं बच्चों कि ये जो यहाँ पर फिजिक्स है, ये जो यहाँ पर फिजिक्स है आपका, इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत सारी, हल्की फुल्की बेसिक मैथ्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी। और मैं अपने हर लेक्चर में और अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि फिजिक्स इज नथिंग विदाउट मैथ्स। आपको थोड़ी बहुत मैथ्स आनी चाहिए, तो आपको भागना नहीं है मैथ्स से, क्योंकि ये पीछा करेगी आपका,
ठीक है, तो उसी अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज करना आपने, ठीक है। तो बेसिक मैथ्स भी आपकी इसमें इंक्लूड होती है अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेते हो तब भी। कंसेप्ट्स आर सेम, पेपर का डिजाइन अलग अलग होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अलग अलग है, और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये भी अलग अलग है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों आपसे कि डेप्थ और कंसेप्ट्स की मैं बात कर लेती हूँ, डेप्थ ऑफ कंसेप्ट। अगर मैं जेई के एग्जाम की बात करूं कि जो जेई का पेपर होता है, अगर मैं जेई की बात करूं आपसे बच्चों, तो जेई में क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि ये फॉर्मूला है, ये वैल्यूज है, ये पुट कर दो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आपसे ऐसी कोई बात पूछ ली जो हम लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं, जिसकी जिसकी इसकी वैल्यू बता दो ये होगी, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। न्यूटन का सेकंड लॉ का ये इक्वेशन बता दो क्या होगा, नहीं, इसमें डेप्थ में जाएंगे। अब जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट के कंपैरिजन में कम आते हैं, नीट के कंपैरिजन में यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आते हैं। तो अब एग्जामिनर को पता है नीट एग्जाम में कि आपको एक क्वेश्चन करने के लिए मैक्सिमम आपको मिल रहा है 1 मिनट, मतलब 1 मिनट पर सेकंड, 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन उसी हिसाब से डिजाइन किया हुआ है, उसी हिसाब से आपका डिजाइन किया हुआ है क्वेश्चन, ताकि आप उसको उस टाइम के अंदर कर पाओ। तो इसमें वही चीजें पूछी जाएगी, लाइक जैसे फैक्ट्स पूछ लिए, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछ लिए, जैसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस पूछ लिया आपसे, ठीक है। इसके बाद कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए आपसे, या फॉर्मूला देके वैल्यू पुट करा ली। मतलब एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे को मैक्सिमम टाइम 1 मिनट है क्वेश्चन करने के लिए, तो फिजिक्स उतनी ही पूछी जाएगी। बायो का पार्ट बहुत बड़ा होता है इसमें, तो बायो में आपको पता है, मतलब बायो का ऐसा है कि अगर आपको पता है तो आप टिक करोगे, नहीं पता है तो आगे बढ़ो, ठीक है। जेई में पूछे जाएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर डेप्थ में हो जाते हैं। जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, वो क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। और क्वेश्चंस में जैसे जेई मेन की मैं बात करूं तो उसमें तो फिर भी थोड़ा इजी लेवल हो जाता है, बट अगर जेई एडवांस की मैं बात करूं तो जेई एडवांस में लॉजिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे डेप्थ तक ही पूछे जाएंगे। कोई डायरेक्ट आपको परोस के थाली में नहीं देगा कि ये क्वेश्चन है, ये वैल्यूज है और अब कर लो जो इसके साथ करना है। जेई में आपका वो ब्रेन का पूरा स्किल्स आपका सब कुछ चेक करेगा। जेई के पेपर में आपकी कैलकुलेशन चेक होगी, कुछ क्वेश्चंस उसने ऐसे डाले होंगे जिनमें कैलकुलेशन टफ हो, कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे डाले होंगे जिसका कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कुछ क्वेश्चन उसने ऐसे डाले होंगे जो लेंथी हो, हर टाइप का। मतलब जेई का पेपर सब कुछ चेक कर रहा है, एवरीथिंग, सब कुछ। आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपका लेंथी पेपर, आपका माइंड, आपका ब्रेन, आपकी स्किल, सब कुछ चेक हो रही है यहाँ पर। आप कितने स्पीड से क्वेश्चंस कर सकते हो, कंसेप्ट वाइज आप कितने स्ट्रांग हो, जेई एडवांस का पेपर सब चीजें चेक करता है। नीट एग्जाम में अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, इवन बायो की भी मैं बात करूं, तो बायो में ऐसा है कि अभी मैं जेई वाले को, बच्चे को बोलूं कि तुम्हें नीट का ये पेपर सॉल्व करना है, तो नीट का पेपर वो सॉल्व कर देगा, लेकिन उसकी स्पीड उतनी नहीं होगी जितनी नीट वाले पेपर बच्चे की है, क्योंकि नीट इज ऑल अबाउट स्पीड। आपको क्वेश्चन स्पीड से करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले ही बोल रही हूँ कि यहाँ पर बच्चों के लिए आसान हो जाता है ये डिसाइड करना कि उसको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये इजी हो जाता है, उसको बहुत अच्छे से पता है। वो जो अभी से अगर आप स्टार्ट कर देते हो तो 2 साल में आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। उसके लिए इजी है, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। बायो में अगर आपको पता है तो आप एक ऑप्शन टिक कर दोगे, वरना आगे बढ़ोगे। तो ये चीजें रहेगी जेई और नीट में। अगर मैं फर्दर बात करूं कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस क्या है, क्या एक अभी जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़नी है, तो मैं आपको बता दूं कि नीट में भी एक अच्छे डॉक्टर को फिजिक्स केमिस्ट्री की भी एक अच्छी नॉलेज होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री की भी अच्छी नॉलेज होती है। मतलब क्या, जैसे कि आपको आप जो यूज करोगे, जो आपकी जैसे लेंसेज हो गए, एक्सरे मशीन हो गया, स्कैनर हो गया, तो उन सब का यूज भी तो आप कर रहे हो ना। तो आपको फिजिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, वरना क्वेश्चन हो सकता है बच्चों के कि यार मैम एमबीबीएस में हमें कहीं भी फिजिक्स काम नहीं आने वाली, तो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में क्यों डाली हुई है।
नहीं, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे जो अप्लाइंसेस यूज़ करोगे, एक्सरे मशीन यूज़ करोगे, स्कैनर यूज़ करोगे, आप लेंसेज की बात करोगे, ऑब्वियसली लेंसेज की बात करोगे, सब की बात करोगे, आई लेंसेज की बात करोगे, इसके बाद माइक्रोस्कोप, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी आप बात करोगे जिनका रिलेशन सीधे सीधे फिजिक्स से है। तो एक अच्छे डॉक्टर की फिजिक्स केमिस्ट्री की नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। आप ये देख लेना, अपने आसपास देख लेना, अपने लोगों को देख लेना, अपने साथ वालों को देख लेना कि एक अच्छे डॉक्टर का फिजिक्स केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो खैर इंजीनियर्स का तो है ही कि यहाँ पर क्या पढ़नी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, इनकी कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, इनका सोचने का तरीका, थिंकिंग लेवल, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इनको कंसेप्ट ऐसे क्लियर दिखाई देने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि हमने पढ़ाया फिजिक्स केमिस्ट्री, कुछ भी फिजिक्स का कंसेप्ट इन्होंने पढ़ा तो वो दिखाई देना चाहिए सब कुछ। इनका इमेजिनेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, सब कुछ जेई वाले बच्चों का बहुत अच्छा होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, और कंसेप्ट आपको पता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ के वो कंसेप्ट फटाफट दिमाग में आ रहा है नहीं, क्योंकि टाइम भी वेस्ट नहीं होना ना, टाइम का भी फैक्टर है, टाइम का भी फैक्टर है। अगर आपको कंसेप्ट पता है लेकिन यहाँ पर वो कंसेप्ट अप्लाई करना है कि नहीं ये डिसाइड करना, और फटाफट वो कंसेप्ट दिमाग में आना चाहिए क्योंकि टाइम भी कम है, तो ये सारी चीजें जेईई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से बच्चों 2 साल के अंदर आपको ट्रेन होना पड़ेगा, आप अपने आप को उस तरीके से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि आप इन सब चीजों पे, जो एडवांस का पेपर आपसे चाहता है, उन सब चीजों पर खरे उतरो, वो सब सारी चीजें आप उस पेपर के लिए कर दो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो मेमोरी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, तो मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं तो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चंस, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री की भी बात करें या बायो की भी बात करें, मेमोरी बेस्ड है। मतलब जैसे कोई डेटा पूछ लिया, कोई इंफॉर्मेशन पूछ ली, कोई डेटा पूछ लिया, कोई रीडिंग पूछ ली, कोई भी चीज हो गई है ना, कोई फॉर्मूला पूछ लिया, तो वो आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आगे बढ़ो। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का रोल ज्यादा है, मेमोरी वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का रोल ज्यादा है। आपको याद होने के साथ साथ आपको चीजों को समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको चीजों को पता होने के साथ साथ उनको समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपको हम बोल रहे हैं कि कुछ भी इमेजिनेशन, लाइक ये रिंग ऐसे है, इसका रोटेशन ऐसा होगा, इसकी वेलोसिटी ये होगी, ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन करेगा, तो वो सारी चीजें आपको समझनी भी है, रट्टा नहीं मारना है। तो ये है जेई, और यहाँ पे मोर देन मैं बता सकती हूँ, इसे 70 से 80% ऐसा ही पूछा जाएगा मेमोरी बेस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए इजी हो जाता है डिसाइड करना कि, और टाइम भी कम है तो पेपर भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड। तो नीट का पेपर है वो मेमोरी बेस्ड, जैसा कि मैंने अपनी कहानी भी आपको बताई कि जब मैं अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर रही थी वो मैंने सिर्फ इस बात पर डिसाइड किया था क्योंकि मैं अपने मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प नहीं थी और मुझसे चीज़ें याद नहीं होती थी। एसएसटी तो मेरा बहुत ज़्यादा खराब था, क्यों? क्योंकि मुझे नहीं याद होती थी डेट्स, लोगों की जो डेट्स होती है कि क्या हुआ मुझे नहीं याद होता था। लेकिन नीट में अगर आप ट्रिक्स बना बच्चों के क्रिएटिव होते हैं यार बच्चे, अगर वो बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ट्रिक्स बना लेते खुद से और उनको बहुत अच्छे से आता है कि कैसे याद करा जाए, कैसे याद रखा जाए। मैं नहीं कह रही कि नीट ऑल अबाउट रट्टाफिकेशन एंड ऑल, नहीं, बट समझना यहाँ भी पड़ेगा। बट मैक्सिमम चीजें अगर आपको याद है तो क्वेश्चन पेपर आप कर लोगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, अच्छा कर लोगे। तो यहाँ पर मेरे साथ तो जो प्रॉब्लम थी मैंने आपको शेयर करी है कि मुझसे याद नहीं रखा जाता था कुछ भी, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। क्योंकि जेईई में अगर आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं आता और आपको आता है कि कैसे इसको डिराइव करना है, तो वो आप ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो। तो ये है अंडरस्टैंडिंग, ये है मेमोरी बेस्ड, जहां तक हम कह सकते हैं। यहाँ पर गेम किसका है बच्चों? यहाँ पर है गेम पूरा। अगर मैं नीट की बात करूं तो ऑल अबाउट स्पीड, नीट इज ऑल अबाउट स्पीड, नीट इज ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। तभी मैं बोलती हूँ यार जो नीट जो बच्चे हैं, क्योंकि उनको याद भी कितना सा कुछ रखना है, मैं तो सोचती हूँ कि बच्चे इतना कुछ याद भी रख लेते हैं, तो उनका स्लीपिंग
पैटर्न जो स्लिप है और जो डाइट उनका वो बहुत अच्छा होना चाहिए। खैर इनका भी अच्छा होना चाहिए, बट उनको बेचारों को इतना कुछ याद भी रखना है, तो वो उनका प्रॉपर स्लिप जो है, वो प्रॉपर आपका नींद जो लेना है आपको, वो सब प्रॉपर होना चाहिए। रूटीन इसके लिए हमारे चैनल पे वीडियोस भी बनी हुई है जिसमें आप अपना पूरा कैसे डेली रूटीन आपको फॉलो करना है वो सब आप देख सकते हो। परफेक्ट टाइम टेबल्स, ये सब आप हमारे चैनल पे वीडियोस है, ये सब आप देख सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे कि अब आपने जी डिसाइड कर लिया है कि जेईई नीट, और आप अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं, आप अभी से ही कुछ चैप्टर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप अपना बेसिक अभी से ही कवर करना चाहते हैं, तो आपको हमारा एटीपी स्टार आपके लिए लेके आया है अर्ली चैंपियन। अर्ली चैंपियन, जैसे बच्चों आपको पता है कि अभी हमारे पास 2 मंथ्स है जो कि सफिशिएंट है किसके लिए, जेईई और नीट की तैयारी को स्टार्ट करने के लिए, इसके बेसिक कंसेप्ट्स को समझने के लिए ये सफिशिएंट है। अगर हम इन 2 मंथ्स का सही तरीके से यूटिलाइज कर ले, अगर हम इन 2 मंथ्स का अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर ले, तो सोचो यार, आप उन बच्चों से तो बहुत आगे हो जाओगे जिन्होंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया है कि उनको करना क्या है, या जो बच्चे आपके साथ एग्जाम में बैठने वाले लेकिन वो अपनी तैयारी अभी बहुत बाद में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप अपनी तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दोगे, तो आप उन बच्चों से तो पहले ही आगे हो जाओगे। बोलो कितना सही होगा ना कि आपने वो चीजें जो आप 11th क्लास के फर्स्ट लेक्चर में पढ़ोगे, वो सारी चीजें आप अभी से ही कवर कर लोगे, वो सारी चीजें आप अभी से ही कवर कर लोगे। क्लियर है कि नहीं? तो अर्ली जो एटीपी स्टार है वो अर्ली चैंपियन आपके लिए लेके आया है, जिसमें आप ये सारी चीजें पढ़ सकते हो। और एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं बताना थी कि मुझे जो नीट का एग्जाम है, वो नीट का एग्जाम आपका एनसीईआरटी पूरी इसकी बैकबोन है। मतलब एनसीईआरटी बैकबोन क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये एग्जाम बेस्ड है पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे। अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ा है, चाहे वो कौन सा भी सब्जेक्ट से, जैसे बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स में मैं प्रेफर नहीं करती कि आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बच्चा आप नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि कुछ किताबें होती है ना जो होती बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन क्या होता है उसमें जो लैंग्वेज है, उसमें जो लिखा हुआ है, वो आप बिना टीचर की हेल्प के नहीं समझ सकते। तो फिजिक्स एनसीईआरटी का वही है बच्चों, फिजिक्स एनसीईआरटी की जो बुक है वो आप खुद से कितना भी कोशिश कर लो नहीं समझ पाओगे। इसीलिए आप बायो में पूरी तरीके से एनसीईआरटी की हेल्प ले सकते हो, पैराग्राफ्स पढ़ सकते हो अभी से ही। केमिस्ट्री में भी काफी हद तक आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं फिजिक्स में आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप खुद से एनसीईआरटी अभी पढ़ लो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है वो आप कर सकते हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक आती है वो फिजिक्स में आप कर सकते हो। बट मैं पूरी फिजिक्स की एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ लो या ऐसे पढ़ना शुरू कर दो, नहीं, मैं एडवाइस नहीं करूंगी। तो नीट का जो एग्जाम है वो पूरा किस पे बेस्ड होता है, बैकबोन उसकी क्या होती है, एनसीईआरटी। जबकि जेईई का जो एग्जाम है वो उसका पैटर्न अलग होता है, उसके क्वेश्चंस बहुत अलग तरीके से डिजाइन होते हैं। उसमें नहीं पता कि आपका सिर्फ आपको उस टाइम डिसाइड करना है कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्या लगेगा। तो इस तरीके से नीट और जेईई मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि क्या रिलेवेंट चीज़ें इसके अकॉर्डिंग हो सकती है। आपकी ये वीडियो आई होप बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको डिसाइड करने में कि आपका जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने में कि आपको जेईई स्ट्रीम में जाना है या नीट स्ट्रीम में जाना है, आपको मैथ्स लेनी है या बायो लेनी है। आपके कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो आप जल्दी से, पहले तो बच्चों यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी बच्चे अभी से ही तैयारी करना चाहते हैं वो फटाफट से एनरोल कर लीजिए हमारे अर्ली चैंपियन बैच में। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।